Hello, dear children. How are you all? I hope you all are fine and taking good care of yourself in this type of situation. अब तो ठंडियाँ आ गई है तो और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. So today I am back with the explanation of grammar chapter number 18, direct and indirect speech of standard 8th. So today we are going to start with our last this chapter 18, direct and indirect speech. You may be aware of this कि last in previous class also you might have learnt about this direct and indirect speech. So first of all I'll explain you the rules and then we'll move on to the exercise. In this few exercise we have cut off, we have cancelled that. Okay, so direct and indirect speech chapter number 18. Here some sentences are given, examples. In that first one is Sumit said I can run as fast as Rohit. Now this is given in inverted comma कि उसने बोला है and it is written in inverted comma. In the next sentence it is given Sumit said that he could run as fast as Rohit. Now डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब आप एक जन की बात दूसरे को कन्वे करते हैं, इन दैट हाउ व्हाट रूल्स वी आर यूजिंग, व्हाट चेंजेस वी आर डूइंग इन द टेंस, that all you have to keep in mind. Some pronouns are changed, that all things I am going to explain you. So here it is given in direct speech we quote the actual words of the speaker using inverted comma. जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम जो स्पीकर बोलता है वो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वही लिखते हैं और बोलते हैं और वो होते हैं इन्वर्टेड कॉमास में. बट इन इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच. उसमें क्या होता है, वी रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. हम दूसरे जन को वो जो फर्स्ट वन पर्सन ने जो बोला है उसके वर्ड्स हम बोलते हैं, रिपोर्ट करते हैं किसी और को. वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच देर आर सेवरल रूल्स टू बी फॉलोड. जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं बहुत सारे रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. डायरेक्टली वी कांट डू, उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं कि चेंज करने के लिए एक स्पीच से दूसरे स्पीच में. सो हियर चेंज इन टेंस, सबसे पहला रूल क्या है कि टेंस कैसे चेंज होता है, उसमें कौन से टेंस किस टेंस में चेंज होते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो. इन दैट फर्स्ट इज एग्जाम्पल इज गिवन लुबाइना सेड आई एम थर्स्टी. इन दिस सेंटेंस अबाउ द रिपोर्टेड वर्ब सेड, इसमें रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेड, इन इज इन द पास्ट टेंस. रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सेड है, वो पास्ट टेंस में है. इन दैट in such case all the present tense in the reported speech also change to their respective past form. तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस होता है वो पूरा रिपोर्टेड पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है. सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ लुबैना सेड दैट, और इसमें ये दैट वर्ड हमेशा आप लोग को लगाना कंपलसरी है. शी वॉज थर्स्टी, अब एम है वो प्रेजेंट टेंस में है, उसका हो जाएगा पास्ट टेंस वॉज. अब आई है वो लड़की खुद के बारे में बोल रही है तो आपको उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करना है शी, जब आप उसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में कि शी वॉज थर्स्टी. लुबैना ने ऐसे कहा कि वो थर्स्टी थी, मतलब टेंस विल चेंज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट. नाउ दिस टेबल शोज अस द चेंज इन टेंस. अब एक ये टेबल दिया हुआ है जिसमें टेंस कौन से टेंस में चेंज होंगे, दैट इज गिवन ओवर हियर. सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब आपको वर्ब देखना है, जो बोला जा रहा है सेंटेंस उसमें वर्ब को आपको आइडेंटिफाई करना है. वो वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो चेंज हो जाएगा सिंपल
पास्ट टेंस में। जैसे एग्जाम्पल इज गिवन कि शी सेड आई एम अ डॉक्टर, अब ये प्रेजेंट में है, वो हो जाएगा पास्ट में। जैसे शी सेड और दैट आपको लगाना है उसमें, दैट शी वॉज अ डॉक्टर, आई का शी हो जाएगा चेंज। देन द सेकेंड टेंस इज व्हेन द वर्ब इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इज एम आर प्लस आई एन जी होगा, वो चेंज हो जाएगा वॉज वेयर प्लस आई एन जी फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल, शी सेड आई एम एग्जामिनिंग अ पेशेंट, अब ये एम एग्जामिनिंग है, वो चेंज हो जाएगा वॉज एग्जामिनिंग। और वॉज या वेयर आपको डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउन चेंज करना है, तो कैसे चेंज होगा, शी सेड दैट शी वॉज एग्जामिनिंग अ पेशेंट, ऐसे। देन द थर्ड टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सारे देखो इजी है कि सिंपल प्रेजेंट है वो पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में। जैसे इसमें हैज़ हैव और V3 फॉर्म होगा, वो चेंज हो जाएगा वॉज वे हैड प्लस V3 फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल इट इज़ गिवन कि शी सेड आई हैव सीन 10 पेशेंट सिंस मॉर्निंग, तो वो कैसे चेंज हो जाएगा, शी सेड दैट लगेगा, शी हैव का हो जाएगा हैड सीन 10 पेशेंट सिंस मॉर्निंग, बाकी का एज इट इज। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, इन दैट इट इज गिवन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म जो दिया होगा वो चेंज हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में। सी द एग्जाम्पल, शी सेड आई हैव बीन रनिंग दिस क्लिनिक फॉर 7 years, तो वो कैसे चेंज हो जाएगा कि शी सेड दैट लगाओगे आप, उसके बाद आई का हो जाएगा शी और हैव बीन रनिंग का हो जाएगा हैड बीन रनिंग, दिस का हो जाएगा दैट, यहाँ पे वो रॉन्ग दिया हुआ है, दिस का आप हो जाते करते हो दैट, तो ये रॉन्ग प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट क्लिनिक फॉर 7 years, ऐसे आपको चेंज करना है। नाउ द नेक्स्ट टेंस इज, यहाँ से थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, वहाँ ऊपर में सारे क्या थे कि प्रेजेंट थे वो पास्ट में हो जाते थे, बट इसमें अगर वर्ब है वो सिंपल पास्ट में दिया है, जैसे बॉट सिंपल पास्ट में दिया है, वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस V3 फॉर्म में। सी द एग्जाम्पल, शी सेड आई बॉट एन एक्सरे मशीन रिसेंटली, तो वो कैसे आप चेंज करोगे, शी सेड दैट शी हैड बॉट एन एक्सरे मशीन रिसेंटली, ऐसे आपको चेंज करना है। देन जब वर्ब ऑलरेडी जब है ना सब कुछ ऑलरेडी पास्ट में हो, उसका चेंज हो जाएगा दूसरे टेंस में, वो आपको सारे टेंसेस कौन से टेंस में चेंज होंगे वो आपको रीड करना कंपलसरी है। When the verb is in past continuous tense, it will change to past perfect continuous tense, मतलब was were plus ing अगर दिया है it will change to had plus been plus ing form. This way you have to change. See the example, she said I was practicing in Mumbai, so that will change to she said that she had been practicing in Mumbai, this way. देन द नेक्स्ट टेंस इज, अगर जो वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब हैड प्लस V3 फॉर्म दिया हुआ है, हैड प्लस V3 फॉर्म, इट विल चेंज नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस विल रिमेन इन पास्ट परफेक्ट टेंस ओनली, पास्ट परफेक्ट टेंस देयर विल बी नो चेंज, खाली आपको ये प्रोनाउंस का वगैरह या वर्ड्स का चेंज करना है। बाकी अगर वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो उसमें वर्ब में कुछ चेंजेस नहीं होगा। जैसे शी सेड द पेशेंट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड व्हेन आई एंटर्ड द क्लिनिक, सो
कैसे आंसर होगा? शी सेड दैट द पेशेंट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड व्हेन शी एंटर्ड द क्लिनिक, देयर विल बी नो चेंज इन द सेंटेंस। उसके बाद सी द नेक्स्ट वन, इफ द वर्ब इज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर जो वर्ब है तो इट विल नॉट चेंज। इसमें भी जैसे पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे शी सेड आई हैड ऑलरेडी बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर अ ईयर अंटिल देन। सो इसमें भी कैसे लिखोगे? शी सेड दैट, खाली इन्वर्टेड कॉमा वगैरह सब निकल जाएगा, दैट लगेगा। शी प्रोनाउन चेंज होगा, हैड already been writing the novel for a year until then, there will be no change. Then the next is future tense, अगर will दिया हुआ है तो आपको क्या चेंजेस करना है? would instead of will, मतलब will की जगह would लग जाएगा। जब भी सेंटेंस में जहाँ will होगा उसके जगह आपको would लगाना है। See the sentence, she said I will renovate the clinic soon, तो आंसर में कैसे चेंजेस होगा? She said that she would renovate the clinic soon, ऐसे। देन नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, अगर गोइंग टू फॉर्म में दिया है, विल है तो वो तो वुड हो जाएगा, बट अगर गोइंग टू फॉर्म में फ्यूचर टेंस दिया है तो वो दो तरीके से चेंज हो सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कि एम गोइंग टू दिया है तो वो इज़ गोइंग टू हो सकता है या फिर वॉज गोइंग टू हो सकता है। जैसे शी सेड आई एम गोइंग टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, तो वो चेंज हो जाएगा शी सेड दैट शी इज़ गोइंग टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, या फिर शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। वो सेंटेंस पे डिपेंड होगा कैसे करना है। नो चेंज इन टेंस, कब टेंस में और कब चेंज नहीं होगा? एक तो क्या मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट है तब टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं होता है। और एक जगह टेंस चेंज नहीं होता है, दैट इज़ वी डू नॉट चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस। मतलब इतने सेंटेंस जो थे तब आपने देखा था कि उसमें सेड दिया हुआ था, पास्ट टेंस में था, ये इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, वो पास्ट टेंस में था। बट अगर वो रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है, सेज दिया होता है, तब भी टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे मीता सेज आई ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो उसमें सेज है तो सेज में कोई पीछे सेंटेंस में कोई टेंस चेंज नहीं होगा, तो उसका कैसे होगा आंसर? मीता सेज दैट शी ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, ऐसे आपको रहने देना है टेंस। सेकेंड पॉइंट, द कोटेड स्टेटमेंट कंटिन्यूज टू बी ट्रू, और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो कि पूरा सेंटेंस ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उसमें भी आपको टेंस चेंज नहीं करना है। भले ही ये रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो सेम वैसे ही रहेगा, खाली दूसरे सेड और दैट लगेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये कंटिन्यू प्रोसीजर है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है इस वजह से। देन प्रोनाउंस में कैसे चेंज होता है? चेंज इन प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स कैसे चेंज होते हैं? फर्स्ट वन, द प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव इन द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन आर चेंज टू द थर्ड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच। थर्ड पर्सन मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया आई का शी हो जाता है, उस तरीके से। जैसे अरूपा सेड आई एम गोइंग टू नागपुर टू मीट माई फ्रेंड्स, टेंस चेंज होगा बट प्रोनाउंस भी चेंज होंगे। अरूपा सेड दैट शी वॉज गोइंग टू नागपुर टू मीट हर फ्रेंड्स। सी द सेकेंड वन, इफ द पर्सन एड्रेस्ड इन द डायरेक्ट स्पीच आर रिपोर्टिंग द स्पीच देमसेल्फ, मतलब खुद ही बातें कर रहे हैं, देन प्रोनाउंस एंड द पोजेसिव एडजेक्टिव आर चेंजेस टू द फर्स्ट पर्सन।
जैसे करण सेड टू मी, खुद दोनों जन उसको बोल रहा है, करण उसको खुद को, यू एंड योर फ्रेंड शुड विजिट मी इन शिलोंग। किसी सेकेंड पर्सन को तीनों के बाद दोनों के बारे में बोल रहा है वैसे। सो करण टोल्ड मी, सेड टू जब हो, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाता है, मी दैट माई फ्रेंड्स एंड आई, कि वो खुद ही रिपोर्ट कर रहा है, जिससे करण ने कहा वो खुद ही बोल रहा है तो वो खुद को माई कहेगा। माई फ्रेंड्स एंड आई शुड विजिट हिम इन शिलोंग दिस वे। अब टाइम और प्लेस के जो वर्ड्स है जो चेंज होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं बॉक्स में। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, देन। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस हो तो वो हो जाएगा दैट। अगर डायरेक्ट स्पीच में दीज हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा दोज। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कैसे चेंजेस करना है। हियर विल चेंज टू देयर। नेक्स्ट वीक, मंथ या ईयर हो, कि नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो, वो चेंज हो जाएगा फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ और फॉलोइंग ईयर। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मंथ है ये स्पेलिंग। फिर यस्टरडे है, उसका चेंज हो जाएगा द डे बिफोर। फिर लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर हो, वो हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, वीक, मंथ या ईयर में। दिस वे यू हैव टू डू द चेंजेस इन दिस वर्ड्स। सो देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। When it is given today in direct speech, it will change to that day. Tomorrow दिया होगा, it will change to the next day. So ये सारी चीज़ें रूल्स आपको याद रखने हैं और ये वर्ड्स जहाँ भी आए वैसे आपको चेंज करते जाना है। देन चेंज इन ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे चेंज होगा। दिस टेबल शोज अस द लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स दिया हुआ है दैट ऑलवेज चेंज व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब आप कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है उसे भी चेंज करना होता है। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में इट इज़ गिवन कैन, इट विल चेंज टू कुड, कैन नॉट इट विल चेंज टू कुडंट। देन अगर मे दिया है इट विल चेंज टू माइट, will change to would and shall will change to should। ये सारे आपको चेंजेस करने हैं। देन वन मोर पॉइंट इज गिवन ओवर हियर कि ऑक्सिलरी वर्ब्स सच एज माइट, कुड, मस्ट, नीड नॉट, ये जब वर्ड्स दिए हो डू नॉट चेंज व्हेन कन्वर्टिंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जिसमें माइट, कुड, मस्ट और नीड नॉट ऑलरेडी है डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे ही रहेगा, ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ए। इन दैट यू हैव टू चेंज द सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच। और जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल से आंसर क्वेश्चन के नीचे लिखे हैं, आप लोग को भी यहाँ पे सेपरेट स्पेस नहीं दी हुई है, तो आप लोग को भी ऐसे ही आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। See the second one. The astronomer said the earth is very small compared to the rest of the universe। अब ये ऑलरेडी क्या है, जो मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किया था, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें टेंस में कुछ चेंजेस नहीं होगा। सो आंसर कैसे होगा, द एस्ट्रोनॉमर सेड दैट द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। सी द थर्ड वन। दे हैव बीन स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर दिस टेस्ट सेड दिलीप। नाउ इसमें हैव बीन स्टडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो दिलीप सेड दैट they had been studying very hard for this का क्या चेंज हो जाएगा, that test। yes, very good। this way all the words you have to keep in mind और चेंज करते जाना है। see the fourth one। Rajiv said they have not been able to find the manuscript yet। so इसमें have been able पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है
तो इसमें आप कैसे हैव बीन दिया हुआ है, बी का V3 फॉर्म बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। तो राजीव सेड दैट दे हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द मैन्यूस्क्रिप्ट, येट का आपको चेंज करना है टिल देन, येट विल चेंज टू टिल देन। Then see the fifth one. It had been raining heavily for a whole week there, said Juhi. अब इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, had been raining, पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। सो आंसर कैसे हो जाएगा, जूही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग हेविली फॉर अ होल वीक देर, इस तरीके से। देन सी द सिक्स्थ वन, आलोक सेड टू मी। अब सेड टू जब आता है तब आपको सेड टू पूरा निकाल देना है, उसकी जगह टोल्ड हो जाएगा। योर म्यूजिक कलेक्शन इज़ अमेजिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज। तो आंसर कैसे होगा, आलोक टोल्ड मी दैट माई योर का हो जाएगा माई म्यूजिक कलेक्शन वॉज अमेजिंग, दिस वे। नाउ सी द सेवेंथ वन, यू एंड आई आर गोइंग टू गो टू अ ट्रिप टू ऋषिकेश, सेड भाविका। अब इसमें भाविका खुद का भी ये कर रही है, खुद बोल रही है, तो कैसे चेंज होगा, आर गोइंग टू फॉर्म है तो पास्ट में आर का वेयर हो जाएगा। भाविका सेड दैट शी एंड आई वेर गोइंग टू गो टू ऑन अ ट्रिप टू ऋषिकेश, इस तरीके से। सी द एट्थ वन, प्राची सेड टू देम यू विल हैव टू डू द प्रोजेक्ट ऑन योर ओन। अब इसमें विल यूज़ हुआ है, तो विल का मैंने क्या बताया था आपको कि विल चेंज टू वुड। तो प्राची सेड टू देम के बदले प्राची सेड दैट दे, यू ज़्यादा जन है, देम क्योंकि इससे यहाँ से ही हमें पता चलता है कि वो ज़्यादा जन है, तो यू का क्या हो जाएगा दे, वुड हैव टू डू द प्रोजेक्ट ऑन योर का देयर ओन, this way you have to change. Now let's move on to B exercise. In that इसमें इसका उल्टा करना है आपको कि इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगा के आपको उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट वन, इसमें जैसे दिया ऑलरेडी गिवन, माइट है तो माइट में तो कुछ चेंजेस आप नहीं करते हो, इसका रिवर्स ऑर्डर आपको फॉलो करना है। See the second one. In that, a policeman asked the child why she was crying and if she had lost her way. अब ये क्वेश्चन टाइप का है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, वो हो जाएगा उल्टा चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और यहाँ हैड लॉस्ट, इसमें दो टेंस साथ में यूज़ हुए हैं, हैड लॉस्ट है पास्ट परफेक्ट है, वो चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, तो द पोलिसमैन आज द चाइल्ड, फिर कॉमा करके आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे और फिर पूछोगे कि वाई आर यू क्राइंग, और दूसरा क्वेश्चन हैव यू लॉस्ट योर वे, और क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आपको चेंज करना है। सी द थर्ड वन, समीर एडमिटेड हैविंग लाइड टू हिज फादर अबाउट द पिकनिक। अब हैविंग लाइड कहा गया, एडमिटेड मतलब उसने एडमिट किया कि टू हिज फादर अबाउट द पिकनिक। हाउ यू विल चेंज, समीर एडमिटेड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, फादर उसने एडमिट किया तो वो खुद फादर को कह रहा है, फादर फिर कॉमा आई हैव लाइड टू यू अबाउट द पिकनिक, इस तरीके से आपको चेंज करना होगा। सी द फोर्थ वन, प्रेमा सेड दैट शी वॉज बिजी डूइंग, अब इसमें पास्ट आ रहा है, उसका प्रेजेंट में कन्वर्ट करोगे, डूइंग हर होमवर्क एंड दैट शी कुड नॉट, अब कुड नॉट का चेंज हो जाएगा कैन नॉट में, कम आउट एट वंस। आंसर कैसे होगा, प्रेमा सेड आई एम बिजी डूइंग माई होमवर्क, आई कैन नॉट कम आउट जस्ट नाउ। सी द फिफ्थ वन, Raj ordered his brother to turn down the radio and let him do his work in peace.
तो राज सेड टू हिज ब्रदर, ऑर्डर किया, ये कैसे टाइप का सेंटेंस है? इम्परेटिव। टर्न डाउन द रेडियो एंड लेट मी डू माई वर्क इन पीस, ऑर्डर करते हुए। नाउ द नेक्स्ट ईयर इंस्ट्रक्टेड द examinees to do their rough sketch in the space provided। तो ये भी वैसे टाइप का इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इस तरीके से उसका आंसर होगा। देन इसमें 7th वन में देखो, हैड लॉस्ट, पास्ट परफेक्ट है, वो आप चेंज कर दोगे हैव लॉस्ट में और आप सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। देन इधर टोल्ड दिया है तो टोल्ड निकल जाएगा, उसकी जगह हो जाएगा said to। एंड हाउ टू मेंटेन द मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, तो इसमें आप ऐसे पूछोगे कि दिस इज़ हाउ, आपके उसको इंस्ट्रक्ट करते हुए बोल रहे हो, यू मेंटेन द मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर। देन नेक्स्ट इसमें वुड यूज़ हुआ है तो वुड चेंज हो जाएगा विल में और बाकी इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे। ईयर ऑल्सो, यहाँ पे क्या है कि द पीपल वेटिंग आउटसाइड थॉट दैट दे वुड बी गिवन फ्री पास टू द शो, तो कैसे आप चेंज करोगे? द पीपल वेटिंग आउटसाइड सेड कि वी थॉट, ये ऑलरेडी थॉट पास्ट टेंस में है तो यहाँ वुड ही लगेगा, दैट वी वुड बी गिवन फ्री पासेस टू द शो। नाउ नेक्स्ट पार्ट है कि रिपोर्टिंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जब हो उसमें आप कैसे चेंजेस करोगे? इन दैट क्वेश्चंस विथ येस और नो आंसर्स आर रिपोर्टेड विथ इफ और वेदर। जब ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें आंसर येस और नो में ही आता हो, दैट टाइम आपको उसमें इफ या वेदर लगा के यूज़ करना है। सी द एग्जाम्पल, सुजन आस्क्ड आर यू द फेमस टेनिस प्लेयर सैम्प्रास। अब ये इसमें येस और नो में ही आंसर आता है कि हाँ हूँ या नहीं हूँ, तो आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन का आंसर कि इसमें क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। सुजन आस्क्ड हिम, आदमी को पूछा, इफ़, उसके बाद पहले इफ़ आपको लगाना है, बाकी का तो जो आपको उसको क्वेश्चन फॉर्म से सेंटेंस फॉर्म में लेना है, तो ये बी वर्ब पीछे चला जाएगा, आर का वॉज हो जाएगा कि इफ़ ही वॉज द फेमस टेनिस प्लेयर सैम्प्रास, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। सी द नेक्स्ट, क्वेश्चंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स और क्वेश्चन वर्ड्स, जिसमें ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स आते हो कि हाउ, व्हेन, हु एंड सो ऑन, आर रिपोर्टेड विद द सेम क्वेश्चन वर्ड। तो आपको उसमें जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो वही क्वेश्चन वर्ब उसमें रहेगा। जैसे ज़ारा आस्क्ड द टीचर वेयर डू बर्ड्स स्लीप, तो कैसे आप चेंज करोगे? ज़ारा आस्क्ड द टीचर वेयर बर्ड्स स्लेप्ट, पास्ट प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा और डू निकल जाएगा, वेयर बर्ड्स स्लेप्ट, और उसमें क्वेश्चन मार्क भी निकल जाएगा। देन रिपोर्टिंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, जब रिपोर्टिंग ऑर्डर्स होते हैं और इंस्ट्रक्शन होते हैं तब क्या चेंजेस आपको करना है? वाइल रिपोर्टिंग ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन वी यूज़ द रिपोर्टिंग वर्ब, तब आप कौन से वर्ड्स यूज़ करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के लिए? टोल्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, कमांडेड, ऐसे टाइप के, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस में आपको ऐसे यूज़ करने हैं एंड सो ऑन। अदर रूल्स फॉर रिपोर्टिंग रिमेन द सेम, बाकी रिपोर्टिंग के रूल्स सेम रहेंगे। जैसे लूसी सेड डोंट सिट ऑन द फ्रेशली पेंटेड बेंच, सो कैसे आप कहोगे? लूसी आस्क्ड मी नॉट टू, डोंट का क्या हो जाएगा? नॉट टू, बाकी का सेम एज इट इज़, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सिट ऑन द फ्रेशली पेंटेड बेंच, दिस वे। देन रिपोर्टिंग रिक्वेस्ट और सजेशन, ये हमने पहले जो किया था वो क्या था कि ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस थे। अब जो है वो है रिक्वेस्ट और अगर सजेशन है तो आप कौन से वर्ब्स यूज़ करोगे? आस्क, बेग, अर्ज, रिक्वेस्ट, वॉन और सजेस्ट, ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। जैसे अर्नब सेड प्लीज़ अडॉप्ट एनिमल्स फ्रॉम शेल्टर होम्स, तो प्लीज़ आया तो रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया। अर्नब अर्ज्ड अस टू, तब आपको एक वर्ड यूज़ करना है टू, जब आप ऐसे रिक्वेस्ट करते हो, टू अडॉप्ट एनिमल्स फ्रॉम शेल्टर होम्स। जैसे लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज सी, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच।
इनडायरेक्ट स्पीच में कंप्लीट करना है। आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो आपको कंप्लीट करना है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वोंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सिंपल क्वेश्चन आपको दिए होंगे, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, वैसे ही करना होगा। जैसे आई एम स्टडिंग फॉर द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो कैसे आप सेंटेंस फॉर्म करोगे? ही सेड ही वॉज स्टडिंग फॉर द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। सी द सेकेंड वन, आई थिंक ही विल गेट अ डिस्टिंक्शन इन द फाइनल एग्जाम, तो कैसे थिंक का प्रेजेंट का पास्ट। शी सेड दैट शी थॉट ही वुड, विल का वुड, गेट अ डिस्टिंक्शन इन द फाइनल एग्जाम, ऐसे आपको चेंज करना है, क्योंकि एग्जाम में ब्लैंक्स के जैसे नहीं पूछूंगी। यू हैव टू जस्ट चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट सेंटेंस दिया होगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, या इनडायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट में चेंज करना है। सेम वे, माई नेबर्स हैव बॉट अ ब्रांड न्यू कार, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, दैट हर नेबर्स हैड बॉट, ऐसे चेंज हो जाएगा। गीता वेंट, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन टू द बीच द प्रीवियस इवनिंग। एन्जॉय प्लेइंग, एन्जॉय है प्रेजेंट, सेज, इधर सेज आ गया तो टेंस विल नॉट चेंज, ही एन्जॉयज प्लेइंग टेनिस। देन विल चेंज टू वुड, would changes school soon. Wants, present changes to past, Shruti wanted to buy, this way. Then lived, past changes to past perfect, he had lived in Kolkata. This way you have to change the sentences from direct to indirect. Now after C, D exercise we have cancelled, then come to exercise E. अब इसमें आपको यहाँ स्पेस दी नहीं है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये एक रिपोर्टेड आपको ये दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, आपको इसको व्हाट सेड इन डायरेक्ट, जैसे कन्वर्सेशन विद द साइंटिस्ट एंड राइट एग्जैक्टली व्हाट वाज सेड इन डायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमा लगा के आपको ये पूरा पैराग्राफ कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करना है। और इसमें स्पेस नहीं दी है तो आप एक पेज में लिख के इसके साथ स्टेपल कर देना, जैसे सी द आंसर हियर इट इज़ गिवन, कैसे पूरा स्पीच दिया हुआ है, दिस वे इट विल कम। ओके, दिस वे यू हैव टू राइट द कन्वर्सेशन बिटवीन अ इंटरव्यूअर एंड अ साइंटिस्ट, वो टेंस चेंज करके। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड हियर स्पेस इज नॉट गिवन, सो यू विल राइट इट इन अ पेज एंड स्टेपल इट विथ दैट। देन ई के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एफ इज कैंसल्ड, देन जी एक्सरसाइज, यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे आपने आगे किया था वैसे ही। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन। विद्युत आस्क्ड विशाल वेयर शुड वी लीव द कैट टुमारो, ये क्वेश्चन टाइप है, वेयर यूज हुआ है तो वेयर का वेयर ही रहेगा। वेयर दे शुड लीव द कैट, टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। सी द थर्ड वन, द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस आई हैव एवर बीन टू। इज है, प्रेजेंट टेंस विल चेंज टू पास्ट टेंस। एक्सक्लेम दैट, दैट वॉज, दिस का आपको क्या चेंज करना है? यहाँ पे दिस का हो जाएगा दैट, वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, आई का ही, हैव का हैड, एवर बीन टू। इसमें आपको स्टूडेंट्स सारे ध्यान रखना है कि सारे वर्ड्स भी चेंज करने हैं, टेंस भी चेंज करना है, और ध्यान रखना है कि कैसे प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। सी द फोर्थ वन, दीज आर द डेज वी विल रिमेंबर, अब विल का चेंज हो जाएगा, देन चेंज होगा वुड में, फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। थॉट प्रिया, तो प्रिया थॉट दैट these are the आर का हो जाएगा वर, these का, सॉरी डियर चिल्ड्रन यहाँ पे एक मिस्टेक है, these का हो जाएगा यहाँ पे those were the days that they would remember for the rest of their lives, ऐसे यहाँ पे आप एक चेंजेस कर लेना, यहाँ these का those होगा। रूही said to us please do not litter
आर बेंचेस। अब ये रिपोर्टेड ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो रूही सेड दैट वी शुड नॉट लिटर आर बीचेस। दिस वे यू हैव टू चेंज। देन डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स इन क्लासरूम, द प्रिंसिपल सेड। तो से द प्रिंसिपल टोल्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया अस नॉट टू यूज मोबाइल फोन्स इन क्लासरूम। दिस वे यू हैव टू चेंज। Please tell Sangeeta that I will pick her up directly from the station, said Amina. So that also you have to change. Amina told me to tell Sangeeta that she, and you have to complete on your own these two sentences. This is, I have kept it for your own, how you will complete it, that you have to do it. Now dear children, here we end up our chapter. After this, one exercise will be, one I have kept it for your homework to do. That exercise you do it in homework, and the last जो exercises है वो cancel हो गई है. You have to put a cross on that. Okay, so I hope you might have understood all the rules of this chapter, and you have to complete this chapter how I have written with a pencil. That way you have to write this with a pencil जहाँ मैंने लिखा है वैसे ही, and complete the chapter. Watch the video twice or thrice so that all the rules might be clear to you all. So thank you dear children.